एक बहुत समझदार व्यक्ति ने एक बात बोली थी, सयाना कौवा हमेशा मल खाता है, पॉटी खाता है। और ये पाकिस्तान सयाना कौवा बनने चले थे। अब देखिए क्या हुआ है। इजराइल पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट अभी नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हो जाए। देखिए, इस युद्ध ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। अमेरिका की डोमिनेंस खत्म हुई है। वो कहते हैं ना कि जैसे ब्रिटिश की भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खत्म हुई, तो अमेरिका की काफ़ी हद तक डोमिनेंस पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, दिख गया है कि वो और क्या कर सकता है। नेटो से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इजराइल एब्सोल्यूट सिनेमा बात करेंगे। आज आखिरी दिन है। हमारे जो एआई और यूट्यूब का कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो टुडे इज द लास्ट डे। 800 रुपये का है एआई अवतार कोर्स, गूगल एआई टूल्स, यूट्यूब और मास्टर चैट जीपीटी सर्टिफिकेशन कोर्स है। 4 कोर्स है इन वन, और एक फ्री प्रॉम्प्ट ई बुक भी। अब क्या है कि पाकिस्तान और इजराइल आपस में भिड़ गए हैं। पहले आप ये ट्वीट देखिए। ये ख्वाजा आसिफ है, ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये बहुत बेहतरीन आदमी है। ये आदमी भारत के लिए ही काम करता है। हमजा मजारी लगता है यही है। ये कभी जाके बोल देता है बीबीसी पर कि हम तो बहुत समय से ब्रिटिश का गंदा काम कर रहे हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आतंकवाद हम फैला रहे हैं। ये बोल देता है कि गजनी गोरी हमने मिसाइल के नाम क्यों रखे। ऐसा लगता है ये स्पाई है, ये जासूस है। अब इसने ये ट्वीट कर दिया है, क्या इजराइल इज इविल एंड कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। हालांकि अब इसने ये डिलीट भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कंटाप मारा होगा ना, बोला अच्छा दूसरे लेक्चर में बोलूंगा कि सीज फायर खत्म हो चुका है। खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी होता है ना, वो छोटी से छोटी बात मोहल्ले को बता देते हैं। तो कुछ भी होगा तो पहले वो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट डालेंगे, उसके बाद जो मतलब मैसेज पोस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो बात करेंगे। कुवैत पे ड्रोन से हमला हो गया, ईरान ने हमला कर दिया। ईरान कह रहे कि 15 शिप से ज़्यादा नहीं पास होंगे, वो हम अगला लेक्चर में बात करेंगे। तो पीस टॉक्स जो हैं वो हो रही हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। भाईजान ना करें। जेनोसाइड जो है दैट इज बीइंग कमिटेड इन लेबनान। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है लेबनान में। ये बहुत कह रहे हैं ना कि ये फंस गया है पाकिस्तान बुरी तरीके से, कि लेबनान पार्ट था सीज फायर डील का कि नहीं था। इजराइल कह रहा है नहीं था। तो अब इसका मतलब पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाया। पाकिस्तान ने ईरान को बोला होगा कि लेबनान पार्ट है डील का, है ना, लेकिन इजराइल कह रहा है कि लेबनान कभी पार्टी नहीं था। तो इनको एक काम दिया गया था कम्युनिकेट करने का, वो भी सही से नहीं कर पाए। तो इसमें अब जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान की, कि तुम्हारी वजह से हुआ ना। वरना ईरान को जबरदस्ती तुमने एक्सेप्ट करवाया सीज फायर अपने मतलब के लिए। अगर तुम ईरान को बोलते कि लेबनान पार्ट नहीं, तो वो कभी आता ही नहीं टेबल पर। लेकिन अब तुमने लेबनान बोल के करवा दिया। और उधर कल अभी तक का इजराइल का सबसे भीषण हमला हुआ है। 250 लोग मर गए, कितने बच्चे मर गए, जेनोसाइड। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे बोला कि जेनोसाइड जो इट इज कमिटेड इन लेबनान। अब लेबनान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि आपने बेड़ा करके किया तो आप ही संभालो, आप ही रायता तो तुम ही ने फैलाया है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान से उन्होंने बोला है कि आप कुछ करिए, हम कहां भागे, किधर जाएं। और ये बोल रहे हैं कि इनोसेंट सिटीजन्स किल्ड बाय इजराइल, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये कैंसरस स्टेट है, फिलिस्तीन का लैंड इसने ले लिया। अब कुछ भी हो तुम जलोगे नर्क में। ये डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा, डिफेंस मिनिस्टर ने ये ट्वीट की है। 2 पैग लगा के की होगी मेरे ख्याल में, बट ये चीज है। अब उसके बाद इजराइल का रिस्पॉन्स आया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि जिस तरीके से ये बात बोली गई है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ये बहुत ही आउटरेजियस है, ये गलत है। और एक चीज हम बताना चाहते हैं कि ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। टॉलरेट का मतलब आप समझ रहे हैं। और जो कह रहा है कि हम न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है, लो भाई भिगो के मार दिया, कंटा पड़ गया जूता। भाई देखो, ख्वाजा आसिफ अपनी जगह सही है। उनको भाई ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मिलिट्री जो है इन्वॉल्व हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कैच 22 सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ये है कि वही इसीलिए भारत जो है बिल्कुल दूर था और हर देश दूर था। ये बहुत उछल रहे थे कि हम करवा देंगे सीज फायर। इनको बोला गया, एक एक्सपर्ट है अमेरिका, उन्होंने बोला कि आप जेब कतरों को ये थोड़ी ना बोलोगे कि हमारे पर्स की रक्षा करना, तो वही पाकिस्तान के साथ है। तो इन्होंने ये पहले टेबल पर आ गए, इन्होंने कहा कि हाँ करवा देंगे सीज फायर। अब हो गया सीज फायर, जो कि या तो परमानेंट हो, ये फेल होना है, और जब ये फेल होगा
तो सारा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ा जाएगा, जो जिसकी बातें शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि ऑलरेडी इजराइल कह रहा है कि तुमने बोला क्या, तुमने किया क्या। और इजराइल पाकिस्तान की दुश्मनी अब जग जाहिर हो गई है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और शुरुआत ऐसे ही होती है, स्टेप 1 कि आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते हैं। और यहां सीधा इजराइल को इतना बुरा गरियाया है ख्वाजा आसिफ ने, इजराइल ने भी पलटवार किया है। अब इसके बाद इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, इन्होंने डिलीट कर दिया। हो सकता है भावा आवेश में आके बोल, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते ना। आप समझ रहे हो क्या है आपकी कंडीशन, आप भाई सबको लेके आ रहे हो, और जब आप सबको लेके आ रहे हो तो आप ये क्या बोल रहे हो। अब इतने ही तुम काबिल आदमी हो तो जाओ ईरान की मदद करो। जब ईरान की मदद करने की बारी आएगी तो ये पीछे हटेंगे। आप पाकिस्तान की सिचुएशन समझिए, वो करके बैठा है डिफेंस पैक्ट सऊदी के साथ। सऊदी अमेरिका का एलाय, अमेरिका ने पाकिस्तान में भर भर के इन्वेस्ट किया है। स्टेटमेंट देनी है इसराइल के खिलाफ, है ना। करना क्या चाह रहे हो, पाकिस्तान खुद ही कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि पैसा सबसे लेना है और सबकी बात भी करनी है। तो अब ये लेबनान की तरफ से बोल रहे हैं, ईरान की तरफ से बोल रहे हैं, तो ईरान बोलेगा कि आपकी वजह से आप आइए, फिर इससे बहुत बड़ी क्राइसिस शुरू हो सकती है। अब अगर वॉर होता है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ पे पाकिस्तान में आ सकते हैं, बलूचिस्तान में हालात वैसे ही खराब है। ईरान एक्सपर्ट है, ये मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि ईरान एक्सपर्ट है प्रॉक्सीज बनाने में, और ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, जहां तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है, आगे आने वाले समय में कि स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, डायरेक्टली तो नहीं होगी, डायरेक्टली इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है। बट इसराइल को कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं है, वो दूर जाके प्लेन भेजता है और बम गिरा के आ जाता है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक ऐसा स्टेट। देखिए, अभी तो पाकिस्तान अमेरिका का एलाय है, और जब तक पाकिस्तान अमेरिका का एलाय है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसराइल ने ये बार बार इस पर विरोध जताया है। जैसे जब अभी स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में भेजने की बात हुई तो उसने बोला पाकिस्तान के लोग क्यों हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का विरोध हुआ, ठीक है। और इसराइल अभी भी कि ये जिस तरीके का मीडिएशन हो रहा है, क्या ही पाकिस्तान पुल ऑफ कर पाएगा, तो ये फेल हो जाएगा, फेल हो गया है, ऑलरेडी हमले होने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये इस तरीके की थोड़ी ना मैनेजमेंट होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इतना पुअरली मैनेज कर रहे हो, ऐसे काम नहीं होता है। लेबनान में 250 से ज़्यादा लोग मर गए, इतना बुरा हमला किया, वहां पे सब भाग रहे हैं। अब इसराइल को भी रिस्ट्रेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने इसराइल को बोला है कि अब वो हमला नहीं करेगा, मैंने मना लिया है, बीबी से मैंने बात कर ली है, बेंजामिन नेतन्याहू, तो अब वो हमला नहीं करेंगे। अरे भाई, इसराइल कह रहा है कि हम हमला करेंगे और हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार थे, तैयार रहेंगे। हम इतना गाजा में कहते इसराइल हारेगा, इसराइल कहाँ हारा, तबाही मचा डाली है, खत्म कर दिया हमास को। अब लेबनान के हिजबुल्लाह के पीछे आ रहा है, और ईरान ऐसा करने नहीं देगा। तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। और अब देखिए होगा क्या कि अगर इस तरीके की बातें बोली जाएंगी, और हो सकता है एक समय पर पाकिस्तान ईरान की मदद कर दे, अंदर प्रेशर बनना। देखिए, पाकिस्तान की सरकार जो कर रही है, वहाँ के लोग उसको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे, इनका मीडिया पागल है। मीडिया तो बहुत, अरे पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर, ये वो फलाना धमाका, बट क्रैक्स आर विजिबल। तो वहाँ के लोग जो हैं अंदर प्रोटेस्ट हुए, शियाओं के प्रोटेस्ट हुए, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि तुमने क्या कर दिया, हार्ड लाइनर्स कह रहे हैं कि तुमको सबसे पहले ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत अजीबोगरीब है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान थोड़ी ईरान की मदद कर दे, इजराइल हमला करेगा, और वहां पे इजराइल माइट भी पॉसिबल पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दे। बट ये दोस्तों इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देखिए, इजराइल को भी पता है कि पाकिस्तान अभी तो अमेरिका के साथ है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को भी पता है कि भाई देखो, कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा हमको बढ़ाना नहीं है, हमको कूदना ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें ईरान हमको क्या दे देगा, बट अमेरिका हमको पैसे देता है, तो अमेरिका से मदद आनी हो जाएगी बंद। अमेरिका से जो पैसे अप्रूव होते हैं पाकिस्तान को कौन करता है, मैंने क्या बताया था कि यहूदियों की बहुत अंदर तक पैठ है अमेरिकन सिस्टम में। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही देश, और देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब है। तो इसराइल को भी पता है कि भाई हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, पाकिस्तान भी युद्ध में, फिर हमारे लिए ही दिक्कत होगी। बट अगर ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट होता है तो आगे आने वाले समय में, अभी नहीं 2-3-4 साल बाद हो सकता है कि इसराइल पाकिस्तान के पीछे आए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें स्पॉन्सर तो पाकिस्तान कर रहा है। जब तक वो अमेरिका के साथ है, जब तक वो इसराइल के साथ है, मतलब तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे वो पलटा तो इसराइल तो वैसे ही पाकिस्तान से खार खाया हुआ है। क्योंकि जो शब्दों का आदान प्रदान होता है ना दोनों देशों के बीच में, वो इस तरीके का है। मुस्साद एक्टिव है, कभी भी किसी को मार सकती है, और पाकिस्तान में पेनिट्रेट करना काफ़ी आसान है। 26/11 में पाकिस्तान ने यहूदियों को टारगेट किया, तब तो धुरंधर मूवी में भी दिखा दिया। तो इसराइल वैसे भी चिढ़ता है पाकिस्तान से। इसराइल ने तो भारत को बोला भी था ना 1980s में, 70s में, लेट 70s में, कि आप हमको अपना एयर स्पेस दीजिए, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देते हैं। उस समय भारत सरकार मानी नहीं, मानना चाहिए था। थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड,
ठीक है। तो इसीलिए भारत भी बिल्कुल दूर था, उसको पता था कि मीडिएशन का रेपरकशन क्या होगा, कंसीक्वेंसेस देख रहे हैं ना, डिप्लोमेटिक फॉलोआउट हो गया, डिप्लोमेटिक पोलराइजेशन हो गया भयानक, डिप्लोमेटिकली लोग पोलराइज हो गए, कोई ईरान के साथ हो गया, कोई पाकिस्तान के साथ हो गया, कोई अमेरिका के साथ हो गया। एस्केलेशन रिस्क जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर से हमले होने शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत न्यूत्री साइनिंग ऑफ।